आज तक में आप सभी का स्वागत है। छतरपुर के ज्योतिष विशेषज्ञ एशलव पांडे से खबर आज तक ने आज ज्योतिष से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। देखिए, ज्योतिष की सक्षम ये निश्चित है और इसका कोई हद नहीं है कि आप यहाँ तक ही है। और ज्योतिष की क्या कहा गया है कि ज्योतिष का जो सबसे मूल सिद्धांत है त्रिस्कंध ही थी ज्योतिष, तीन का, जो कि 3 स्कंध में डिवाइडेड है। पहला डिवाइडेड है गणित यानी कि सिद्धांत, फिर संगीता, फिर होरा। तो ये तीनों स्कंद का अध्ययन करके कोई ज्योतिष की चर्चा कर सकता है। तो ये तीनों खंड का यानी कि तीनों ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर इसके बाद कर्ण माने कि आपके उपकरण होना चाहिए सही, कि आपके रेस्टोरेंट का जो बनाने वाला है वो आपका सही हो। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्ण भी होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको उसकी पब्लिसिटी करें कि कैसे प्रचार करें, ये कर सकते हैं। इतने कर दिया आपने, इतने करने के बाद आपका दैवज्ञ का यानी कि आपका भाग्य साथ भी देना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ज्योतिष के लिए हम भी इस चीज़ के प्रश्न करेंगे तो ज्योतिषी सही होना चाहिए। ज्योतिष तो अकाट सत्य है, उसमें कोई गणना में कोई फलित में किसी भी प्रकार के उसमें गलत लिखा नहीं गया है। हाँ, ये आपने जो प्रश्न किया है आजकल चल रहा है, ऐसे हर कोई थोड़ा बहुत पंचांग का ज्ञान कर लिया या थोड़ा बहुत पढ़ लिया कुछ, और एक साधारण ज्योतिष की ग्रंथ आजकल छपने लगे हैं लाल किताब के नाम से। तो ऐसे भी ज्योतिषी ऐसे बन जाते हैं और ऐसे परिस्थिति में लोगों को नाना प्रकार की ऐसे तरह बितर की उपाय बताते हैं। आपको लगेगा कि ये मेरे को इतना अच्छा उपाय बताया है, अब इसको यही सही है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ ऐसे परिस्थिति में आप ठगी की शिकार हो ही जाते हैं। आपको इसको बचने का सबसे बड़ा प्रश्न आपने क्या है कि कैसे बचे व्यक्ति। देखिए, आप जो कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हो कि आपका कर्म कैसा है, आप क्या पूछने जा रहे हो। उदाहरण स्वरूप मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने हमसे व्यापार के बारे में पूछा कि मेरा व्यापार कैसे चल रहा है। अब मैं कहूँगा नहीं तुम्हारे व्यापार में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तुम ऐसे ऐसे करो। भैया, हमको तंत्र मंत्र करेगा तो वो तो फ्री में तो नहीं होता तंत्र मंत्र भी। तो इतना हमको सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। हाँ, ये देखिए ज्योतिष का आविष्कार। देखिए ज्योतिष का शब्द का क्या है, शब्द के भावार्थ में पहले ज्योतिष का मतलब क्या, ज्योतिष शब्द का क्या है। ज्योति मतलब प्रकाश, जो आपको प्रकाश दे सके उसको कहते हैं ज्योतिष। अब इसका प्रकाश का शब्द आविष्कार कब हुआ ये तो आप कह ही नहीं सकते, यानी कि आदि है ये बहुत, जब तक हमारा सनातन धर्म चल के आ रहे हैं तब से ये ज्योतिष का ज्ञान का आविष्कार हुआ ही समझ लीजिए। क्योंकि वो प्रकाश है, जहाँ सूर्य उदय हुए वहाँ आपका प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो आप हमारे ज्योतिष में भी एक ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। अब देखिए, मूल जो ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, यानी कि सूर्य का जब आविर्भूत हुआ तब सूर्य सिद्धांत हुआ। तो वेद चक्षु जो कहता है, वेद का जो चक्षु है वो ज्योतिष है। तो कोई बिना चक्षु में तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ होगा, यानी कि इसका मतलब है कि जब वेद उत्पन्न हुए हैं तब ज्योतिष उत्पन्न हुआ है। मिलता है वो ज्योतिष की तत्व से हो गया, यानी कि ज्योतिष के ज्ञान से। लेकिन किसी किसी का अभिशाप से भी अच्छा बुरा हो सकता है। आप उदाहरण देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आज की डेट में मैं बता रहा हूँ। आजकल एक महाराष्ट्र की जो चल रहा है राजनीतिक का, क्या वो सोचा था कि इस एकदम ऐसा हो जाएगा, हमारे ही व्यक्ति हमसे दूर हो जाएंगे। इसका कारण है कि आप उसके पहले देखे होंगे कि इसी सरकार का जब निर्माण हुआ था कुछ ही महीने के अंदर में दो तीन संतों का हत्या हुई थी। तो उस समय में वो संत महात्मा किसी पुलिस के पास गए थे, रक्षक के पास, लेकिन उन्होंने उनके हाथ में समर्पण कर दिया। जो उनका अभिशाप था वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का बद्दुआ हो सकता है, इसका कारण भी हो सकता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।